नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे नो ड्रोन जोन के बारे में। जैसा कि पिछली क्लास में हम हिस्ट्री ऑफ ड्रोन, मॉडर्न ड्रोन और पार्ट्स ऑफ ड्रोन, असेंबलिंग ऑफ ड्रोन, GPS कैमरा, इन सब के बारे में देख चुके हैं। तो उन सब जानकारियों के बाद हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम इस बारे में जानें कि ड्रोन किन क्षेत्रों में उड़ाया जा सकता है और किन क्षेत्रों में उनको उड़ाना प्रतिबंधित होता है। जी हाँ, अगर आप कुछ ऐसे जोन जो कि गवर्नमेंट द्वारा बैन किए जाते हैं कि उन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की ड्रोन या ऐसे किसी भी कह सकते हैं कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल की अनुमति नहीं है, वहाँ पे अगर आप ड्रोन उड़ाते हैं तो आप पे जुर्माना और कारावास दोनों हो सकता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां हम ड्रोन उड़ा सकते हैं, कहां नहीं उड़ा सकते हैं और कहां आंशिक रूप से उड़ा सकते हैं, और अगर हम ड्रोन उड़ाते हैं तो कितनी ऊंचाई तक उड़ा सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए, स्वागत है आपका। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 3 रंग के कुछ पिक्चर के माध्यम से जानेंगे। एक लाल, पीला और हरा। तो जो रेड होगा इसमें, इसे हम रेड जोन कहेंगे, और जो ग्रीन है उसे हम ग्रीन जोन के नाम से जानेंगे। ये रेड जोन, यहाँ पर येलो जोन, और सबसे नीचे जो होता है इसको हम बोलते हैं ग्रीन जोन। इसमें होता क्या है, रेड जोन, जो भी जोन्स होते हैं जो रेड जोन के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की ड्रोन की गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। यानी यहाँ पर पूर्ण कह सकते हैं कि प्रतिबंध होता है। यहाँ पर आंशिक प्रतिबंध होता है, या ये कह सकते हैं कि येलो जोन में जो है ये कुछ परमिशंस अगर ली जाए जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ली जाती हैं, तो परमिशंस के द्वारा ही यहाँ पर जो है वो ड्रोन का उड़ान जो हम कह सकते हैं संभव होता है। अगर हम ग्रीन जोन की बात करें तो यहाँ किसी भी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये इतने कह सकते हैं कि जरूरी क्षेत्र नहीं होते हैं। जरूरी का मतलब ये है कि ये सैन्य दृष्टि से या फिर किसी बहुत बड़े आधिकारिक दृष्टि से इनका महत्व नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम ग्रीन जोन में रखते हैं। ये अगर हम देखें तो कुछ हमारे जो नेशनल पार्क या फिर बर्ड सेंचुरीज होती हैं, सेम रीजन वहाँ भी लागू होता है। जो रेड जोन होते हैं वो इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए होते हैं, हम सभी जानते हैं, जो ख़त्म होने के कगार पे हैं कुछ प्रजातियां, उनके लिए वहाँ मानव का प्रवेश पूरा प्रतिबंधित होता है। येलो जोन में कुछ लोग जा सकते हैं, ग्रीन जोन में आम पब्लिक जा सकती है। सेम लॉजिक यहाँ भी लगता है। रेड जोन, अब एक एक करके हम देखेंगे कि इनमें रेड, येलो और ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के क्या नियम है और क्या प्रतिबंध है, क्या जुर्माना, उस सब के बारे में हम जानेंगे। तो शुरुआत करेंगे रेड जोन से। रेड जोन आखिर है क्या? रेड जोन एक ऐसा जोन होता है जहां पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। ऑपरेशंस जो होते हैं, एक तरह से इसे हम नो फ्लाई जोन कह सकते हैं। इसको चेंज करते हैं थोड़ा। रेड जोन जो है इसे हम एक तरह से नो फ्लाई जोन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ आम नागरिकों का ड्रोन उड़ाना पूरे तरह से, यानी पूर्ण रूप से जो है
प्रतिबंधित होता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन की यहाँ आवश्यकता पड़ती है। साथ में ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं इनमें जो एरिया या क्षेत्र आते हैं उनमें एयरपोर्ट, मिलिट्री बेस और कुछ अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और जो कह सकते हैं कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिस एरिया आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे कि राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, ऐसे जो भी होते हैं वहाँ पर कह सकते हैं हम कि इनका पूरा प्रतिबंध होता है, क्योंकि ये बहुत खास जो एरिया होते हैं वहाँ होते हैं। इनमें सुरक्षा कह सकते हैं कि एक बहुत सेंसिटिव तरीके से मैनेज की जाती है। इसको हम आगे पिक्चर्स के माध्यम से समझेंगे। फिलहाल रेड जोन के बारे में इतना याद रखिए, ये जरूरी है एक कह सकते हैं परिभाषा के तौर पे। अब येलो जोन के बारे में जानेंगे। येलो जोन किसे हम कहेंगे? येलो जोन एक ऐसा एयर स्पेस कैटेगरी या कह सकते हैं आता है जिसमें हम इसको एक कह सकते हैं यहाँ पर हम परमिशन के द्वारा, परमिशन के साथ ड्रोन का संचालन या के साथ हम ड्रोन उड़ा सकते हैं। और वो परमिशन हमें कहाँ से मिलेगी? ये मिलती है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या है, इसके बारे में हम आगे इसी में जानेंगे। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। अब येलो जोन कितने दूरी में होता है और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? तो जो भी एयरपोर्ट्स होते हैं उनसे, यानी हवाई क्षेत्र या कोई भी एरिया, मिलिट्री बेस हुआ, संसद हुई, राष्ट्रपति भवन या राज्यपाल आवास या दूतावास कह सकते हैं, जो विदेशों में और यहाँ जो विदेशी राजदूत रहते हैं वहाँ भी ये प्रतिबंधित होता है। तो ये जो है ये लगभग 8 से 12 किलोमीटर का क्षेत्र जो है रेड जोन से उतने दूरी पर ये स्थित होता है। और ये लगभग यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भी एयर स्पेस 400 फीट या उसके ऊपर होते हैं ये ग्रीन जोन में आता है, लेकिन जो एबव 200 फीट होते हैं वो लगभग इसमें आते हैं। और ये ज़्यादातर कह सकते हैं कि इनका रेस्ट्रिक्शन वही सेम एयरपोर्ट के पास ही होता है, क्योंकि एयरपोर्ट्स जो होते हैं यहाँ काफ़ी डेजिग्नेटेड लोग आते हैं और एक सुरक्षित कह सकते हैं जो उड़ान है उसके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि ड्रोन्स जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं फ्लाइट्स को। साथ में वहाँ खतरा भी होता है कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का, इसलिए इनको प्रतिबंधित किया जाता है। और अगर परमिशन दी जाती है तो वो डिजिटल स्काई के माध्यम से ही दी जाती है। रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए ड्रोन का। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, उसके साथ ही इसमें परमिशन दी जाती है। अब हम बात करेंगे ग्रीन जोन के बारे में। यहाँ पर किसी भी प्रकार की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ हम और आप जैसे जो आम लोग हैं वो भी ड्रोन उड़ा सकते हैं, चाहे वो खिलौने वाले ड्रोन हो, कैमरे वाले ड्रोन हो, या फिर एग्रीकल्चरल ड्रोन हो, किसी भी प्रकार के, या फिर गेम वाले जो ड्रोन आते हैं उनकी फ्लाइंग हम कह सकते हैं कि इसमें संभव होती है। इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि नो परमिशन इज रिक्वायर्ड, यानी
किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये एक तरह से ग्रीन जोन है, ये उतना सेंसिटिव एरिया नहीं होता है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की जैसे कि कह लें डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म हुआ या और किसी भी तरह के जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जो DGCA है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो हमारे जो हवाई जहाज होते हैं उनके उड़ान को भी कह सकते हैं कंट्रोल करता है, परमिशन देता है, वहाँ वो प्लेटफॉर्म से भी आवश्यकता की ज़रूरत नहीं होती। वो तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। खैर, जो ड्रोन से संबंधित होता है वो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म ही होता है और इसमें किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। बस एक बात की जो हमें विशेष ध्यान देना होता है वो ये कि यहाँ हम 400 फीट से ऊपर ड्रोन नहीं उड़ाते हैं। 400 फीट या 120 मीटर, अप टू 400 फीट और 120 मीटर या फिर कह सकते हैं, क्योंकि ये कभी कभी हो सकता है जो इसके आसपास के एयरपोर्ट्स हैं या फिर जो भी राज्यपाल आवास, दूतावास, राष्ट्रपति भवन या फिर हम कह सकते हैं कुछ मॉन्यूमेंट्स होते हैं जैसे ताजमहल हुआ, तो इनसे अगर हम कुछ इनके जो रेड जोन या येलो जोन जो है अगर उसके बाहर भी हम उड़ाते हैं और 400 फीट 120 मीटर से ऊपर उड़ाते हैं तो वहाँ की लोकेशंस और वहाँ की गतिविधियों को काफ़ी अच्छे से एक हाई क्वालिटी कैमरा का यूज़ करके जूम करके देखा जा सकता है। तो इसलिए इसमें केवल ये प्रतिबंध होता है कि आप 400 फीट या 120 मीटर से ऊपर न जाएं, नहीं तो आपके ड्रोन के साथ साथ आप भी जा सकते हैं। आगे हम इस पिक्चर के माध्यम से समझेंगे जो कि रेड और येलो ग्रीन, यहाँ पर एक पायलट है। यहाँ हम देख सकते हैं जो भी रेड जोन में आता है, रेड जोन में जो हवाई जहाज उड़ते हैं, यहाँ से अगर हम ड्रोन उड़ाते हैं तो कह सकते हैं कि इन एरियाज में जो एयरपोर्ट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है, ये रेड जोन में आता है और यहाँ किसी भी प्रकार के ड्रोन की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। जो लगभग 8 से 12 किलोमीटर का एरिया आता है ये येलो जोन में आता है। यहाँ पर लगभग 200 फीट कह सकते हैं कि इतना ही परमिशन के साथ अगर हम उड़ाते हैं तो ये 200 फीट तक ही ड्रोन उड़ा सकते हैं। यानी ये जो 4 किलोमीटर बचता है 8 किलोमीटर के बाद, यहाँ केवल 200 फीट उड़ाते हैं। और अगर हम ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन में आप 400 फीट तक या 120 मीटर ऊपर 400 फीट तक जो है वो ड्रोन उड़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा ऊपर, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं वो येलो जोन का एरिया है, अगर हम एक ड्रोन उड़ाते हैं जो कि यहाँ पर है तो उसके माध्यम से अगर एक हाई क्वालिटी कैमरा का यूज़ किया जाए तो बहुत ही कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से अगर हम यहाँ पे ड्रोन उड़ाते हैं तो ये येलो जोन की जो भी गतिविधियाँ हैं इनको और रेड जोन की जो गतिविधियाँ इनको कैप्चर किया जा सकता है। इसलिए जो ग्रीन जोन होता है वहाँ भी 400 फीट से ऊपर ड्रोन का फ्लाइंग प्रतिबंधित होती है। अब आगे देखेंगे कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, आपके ड्रोन के साथ क्या गतिविधि, जो डेजिग्नेटेड साइट्स हैं जहां पे आपका ड्रोन रजिस्टर्ड होता है, वो क्या एक्शंस ले सकते हैं। एक आम नागरिक के लिए इन नियमों का जानना कितना जरूरी है उसके बारे में हम देखेंगे आगे। यहाँ पर हम देखेंगे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म और जियो फेंसिंग के बारे में। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि आपका ड्रोन मेक श्योर कि ये रजिस्टर्ड हो, ये परमिशंस के लिए भी जिम्मेदार होता है
परमिशन में जो फ्लाइंग परमिशन आती है ड्रोन उड़ाने के लिए, उसके लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जिम्मेदार होता है, या फिर कह सकते हैं ट्रैफिक, ड्रोन के जो ट्रैफिक है, एरिया क्लियरेंस कितना है उसके लिए भी, और बाकी जो भी इनमें गतिविधियां होती हैं, जैसे कि एक हो गया यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपके ड्रोन का होता है। आपके पास एक पायलट लाइसेंस होना चाहिए ड्रोन उड़ाने के लिए। कोई भी ड्रोन उड़ाने के लिए आपके पास एक लीगल, जो बात करें हम शादियों में जो ड्रोन उड़ते हैं या जो ड्रोन पायलट होते हैं, शायद ही उनमें से कुछ लोग के पास ये लाइसेंस होता हो। लेकिन ड्रोन उड़ाना देखिए आसान है, कोई भी इसे सीख सकता है, लेकिन अगर हम जो रूल्स और रेगुलेशन की बात करें तो उसके लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। इनके साथ साथ ही बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। 2021 के रूल के मुताबिक, जो फिर 2022 में, फिर 25 में उनमें संशोधन भी किया गया। तो इस प्लेटफॉर्म को जो मॉनिटर करता है वो DGCA, यानी कि कहाँ लिखें, ये DGCA के माध्यम से, यानी कि जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी भारतीय विमान प्राधिकरण जो साइट है उससे ये लिंक है, और यही इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब हम आगे देखेंगे जियो फेंसिंग क्या होती है। जैसा कि यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, जब भी हम ड्रोन उड़ाएंगे तो ड्रोन में जो भी GPS फिट होगा, अगर वो एक रजिस्टर्ड ड्रोन है और उसको उड़ाने से पहले अगर हम डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से क्लियरेंस लेते हैं तो उसमें, उसके मैप में ये सारी चीज़ें पहले से फीड होती हैं, जहाँ ये दिखाता है कि कौन से जोन जो है वो प्रतिबंधित है। जैसा कि मैंने पहले बताया, तो जियो फेंसिंग को हम देखेंगे। जियो फेंसिंग आखिर है क्या? जियो फेंसिंग एक ऐसा एरिया होता है जहां पर किसी भी प्रकार के ड्रोन की गतिविधि प्रतिबंधित होती है। अगर आप यहाँ ड्रोन उड़ाते हैं तो आपका ड्रोन ऑटोमेटिक गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी कह सकते हैं कमाल की तकनीकी है। यहाँ जब भी इन एरिया में आप ड्रोन लेकर जाएंगे तो ये जो भी इसका एक अपना पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर जियो फेंसिंग की गई है, वहाँ एक कह सकते हैं कि एक तरह के जैमर होते हैं जो आपके ड्रोन का जो भी नेटवर्क है, या फिर वो वाईफाई है या डेटा है, इन्हीं के माध्यम से हम वायरलेस तकनीकी से उड़ाते हैं। तो जैमर के माध्यम से वो कनेक्शन जो है वो कट हो जाता है, कनेक्शन काट दिया जाता है, और वो ड्रोन अपने आप जो है, क्योंकि वो कनेक्शन है नहीं उसमें किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है, ड्रोन किस डायरेक्शन में जाएगा क्या जाएगा, वो डायरेक्शनलेस होता है। और इस तरह से जो भी इनमें देख रेख करने वाले जो भी स्टाफ होते हैं वो आपके ड्रोन को सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। और अगर ये एक रजिस्टर्ड ड्रोन है, आपका नाम है, तो आप पे एक अच्छा खासा फाइन लगाया जाता है, जैसे कि 25,000, 50,000, 1 लाख, उससे भी ज़्यादा लग सकता है, और साथ में साल, 2 साल या फिर 3 साल तक के कारावास की भी सजा है। तो आप थोड़ी जेल की रोटी का मज़ा भी ले सकते हैं अगर इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इस जियो फेंसिंग में ये डाटा लिया कैसे जाता है? जो भी, अगर आप मोबाइल से उड़ा रहे हैं इसे, तो मोबाइल डाटा या फिर आपका वाईफाई, GPS, इनके माध्यम से जो ड्रोन का डेटा है उसको कैप्चर किया जाता है, और इनके माध्यम से जो भी चीज़ें हैं, आगे की जो कार्यवाही है उसको संपादित किया जाता है। तो अब हम जानेंगे आगे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, इसके बारे में कि इनमें क्या क्या चीज़ें जो हैं उनकी आवश्यकता होती है। जो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन जिस तरह का है। अब मैंने पहले पिक्चर बताई जो कि रेड जोन बीच में था, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो ये रेड जोन जो है ये
उसमें रेड जोन सबसे बीच में था, लेकिन यहाँ पर येलो जोन, रेड जोन, फिर ग्रीन जोन आता है। तो ये किसी भी एरिया में ऐसा हो सकता है कि आप बीच में तो कुछ परमिशंस के साथ ड्रोन उड़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, कह सकते हैं गवर्नमेंट की ऑफिस है, और यहाँ या फिर मिलिट्री बेस है, तो यहाँ पर ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित होगा। इसलिए यहाँ पर बीच में कह सकते हैं कि रेड जोन है। अब हम जानेंगे कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब पूर्ण रूप से आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है। आपका ड्रोन, जो भी आप ड्रोन खरीदते हैं उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। हालांकि जो नैनो या माइक्रो ड्रोन्स आते हैं जो खिलौने वाले होते हैं, या 250 ग्राम या उससे कम वजन के जो ड्रोन होते हैं, उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली उनमें पावर ही इतनी होती, इतनी सी बैटरी होती है उनमें। वो मुश्किल से 15-20 मिनट उड़ेंगे, फिर वो वहीं से गिर जाएंगे अगर आप उनको लैंडिंग नहीं करवाते हैं टेक ऑफ के बाद। तो उनमें इतनी पावर नहीं होती, ना ही उनका कैमरा इतना स्ट्रांग होता है। कैमरा कह सकते हैं उनमें होता ही नहीं है, उनको ऐसे ही देख के उड़ाया जाता है। तो उनके लिए ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। हालांकि टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग टेक्निक्स अगर उनमें यूज़ की जाती हैं तो उनको भी जब्त किया जा सकता है। परमिशन, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से हम जो भी परमिशंस लेंगे, इनमें क्या होगा, एक आता है NPNT। इसके बारे में कभी हम किसी वीडियो में फुल देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम बोलते हैं नो परमिशन फिर से इसे थोड़ा नो परमिशन नो टेक ऑफ। NPNT का ये फुल फॉर्म होता है। अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं तो ड्रोन उड़ा नहीं सकते। उसके बिना परमिशन के आप ड्रोन को टेक ऑफ नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए परमिशन में फ्लाइंग क्लियरेंस भी आपके पास होना चाहिए। यानी कि जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है, जब आप उड़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर एक परमिशन लेनी होती है। तो उसके लिए अगर आपके पास फ्लाइंग परमिशन है कि रास्ता क्लियर है, किस जोन में आप उड़ाना चाहते हैं, सारी चीज़ें जो भी उनके कह सकते हैं कि नियम कानून में होती है, अगर वो क्लियरेंस है तो ही आप उड़ा सकते हैं। इसके लिए जो भी रेगुलेशंस हैं उनका पालन किया जा सकता है। मॉडिफिकेशन ऑफ एयर स्पेस मैप हम यहाँ देख सकते हैं। फिर इंटरेक्टिव एयर स्पेस मैप, यानी एक मैप की जो फीडिंग होती है जिसके माध्यम से आप ये देखते हैं कि किन एरिया में ड्रोन उड़ाया जा सकता है। यहाँ पर जो हम देखेंगे, इसका वेट, जो वजन है वो 250 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। अगर कम है तो परमिशन की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो है अल्टीट्यूड लिमिट, यानी नो ड्रोन जोन की जो भी अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई की जो लिमिट होती है, कहीं पे 200 मीटर है, 200 फीट है, 400 फीट है, उसके माध्यम से जो भी है, उसके माध्यम से जो भी चीज़ें हैं उनका पालन ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर हम रेगुलेशंस की बात करें तो ये DGCA या फिर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसेस है या फिर बात है, मैंने आपको पहले बताया है इनमें क्या रेगुलेशंस होने चाहिए। और
जो भी, और इसमें क्या बच रहा है, येलो जोन हमने देख लिया है। फिर बात करें तो नो परमिशन, नो टेक ऑफ कह सकते हैं। इनमें हम अब आगे ये देखेंगे कि इनकी आवश्यकता क्या है, ये किन किन एरिया में प्रतिबंधित है, इसके मामले में हम जानेंगे। इसके लिए एल्टीट्यूड हो गया। फिर रूल्स, जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस है, यहाँ 2021 कह लें या फिर 2025, इसके जो भी गाइडलाइन है उनका पालन अति आवश्यक रूप से आप करें। आपके पैसे के साथ साथ आप भी जाएंगे तो उस सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि इनमें परमिशन और सुरक्षा मानक जो हैं वो काफ़ी ज़रूरी माने जाते हैं। तो अब हम देखेंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर है राष्ट्रपति भवन। अब हम देखेंगे इनमें कौन कौन से एरिया आते हैं जो रेड जोन के अंतर्गत आते हैं। तो राष्ट्रपति भवन हो गया, यहाँ पर हम इस पिक्चर में देख सकते हैं जो है ये केवल एक भवन ही नहीं है, यहाँ पर हमारी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है उनका ये निवास माना जाता है। शी इज़ वेरी काइंड पर्सन। तो राष्ट्रपति भवन जो है इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं ये बीच में फव्वारा, यहाँ बहुत एक लंबा एरिया ये कवर करता है। बहुत बड़ी ऑफिस है, यहाँ पे लगभग 111 कमरों का है ये भवन। तो ऐसे में ये रेड जोन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़े पदाधिकारी होते हैं। यहाँ देश की सबसे बड़ी अधिकारी जो है वो बैठती हैं, उनका निवास है, उनका कार्यालय है, तो इसलिए इसको रेड जोन में रखा जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार की ड्रोन गतिविधि प्रतिबंधित होती है। अब हम देखेंगे तो एक हमारा संसद भवन है, ये नई बिल्डिंग है संसद भवन की। फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर ये पुरानी बिल्डिंग है। पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सांस्कृतिक धरोहर में अगर हम इसे देखें तो उसमें आता है। यहाँ भी एक तरह से ये भी एक रेड जोन में ही आएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं जो भी राज्यपाल निवास या कार्यालय है वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। तीसरा हम देखेंगे दूतावास यानी कि एम्बेसी जो है वो इसके अंतर्गत आएंगी। और यहाँ हम देख सकते हैं ये उड़ीसा का भवन है। एक कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री दूतावास हो गया, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन मैंने बता दिया पीछे। यहाँ हम लिखेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय। और ये जितने भी भवन हैं या फिर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के हैं वो रेड जोन में आएंगे। आगे हम देखेंगे मिलिट्री बेसेस, क्योंकि ये जो सेना होती है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी एरिया है मिलिट्री बेस। ये भी रेड जोन के अंतर्गत ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो भी मिलिट्री, हम देख सकते हैं यहाँ टेंट लगे हैं, यहाँ पर अलग अलग तरह की ऑफिसेस होती हैं, इनमें हवाई जहाज है, क्या किस प्रकार की गतिविधि की जा रही है। अगर एक आम नागरिक होगा तो टेररिस्ट भी एक तरह से आम नागरिक के तौर पे ही होते हैं, थोड़ा उनकी कैटेगरी वो अपने डिफरेंट बना लेते हैं। तो इनकी जो गतिविधि है यहाँ पर, इन गतिविधियों पे वो निगरानी रख सकते हैं। सेना क्या गतिविधि कर रही है उसको रोकने के लिए मिलिट्री बेस जो होते हैं उनको रेड जोन एरिया घोषित किया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर परमाणु संयंत्र जो भी
जितने भी प्रकार के अपने न्यूक्लियर बेसेस हैं, न्यूक्लियर बेस हैं यानी कि परमाणु संयंत्र, या फिर कह सकते हैं कि जो भी हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, डीआरडीओ हो गया या फिर भाभा परमाणु संयंत्र हो गया, तो ऐसे जो भी न्यूक्लियर कह सकते हैं कि बेसेस होते हैं वो भी एक तरह से रेड जोन के अंतर्गत ही आएंगे। यहाँ भी किसी प्रकार की गतिविधि प्रतिबंधित है, रीजन सेम है, यहाँ पर काफ़ी सेंसिटिव एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो आपका पालन कैसे किया जाएगा उसके बारे में। तो ड्रोन के लिए एक कह सकते हैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, एक यूआईएन होना चाहिए, आपके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। इसके लिए नो ड्रोन विदाउट डीजीसीए रजिस्ट्रेशन के बिना किसी भी प्रकार के जो भी ड्रोन है उनको उड़ाना प्रतिबंधित है। सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर के अनुसार देखा जाए तो ये टेम्पर्ड प्रूफ होने चाहिए जो भी ड्रोन है, और ट्रेसेबल ड्रोन ही होने चाहिए जिनको ट्रेस किया जा सके, क्योंकि अगर आप नो ड्रोन जोन में या येलो जोन में या ग्रीन जोन में भी 400 फीट से ऊपर जाते हैं तो इन ड्रोन को ट्रेस किया जा सके। जियो फेंसिंग में जो मैंने बताया, अगर वैसे एरिया में आप प्रवेश करते हैं तो उस ड्रोन को ट्रेस किया जा सके, इसलिए ये ट्रेसेबल होने चाहिए। इंश्योरेंस जो है इसका कंपल्सरी है। थर्ड पार्टी कवरेज रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑपरेशन। इनका ये डिजिटल स्काई जोन जो है, जो हमने अभी चर्चा की, ग्रीन जोन, यहाँ पर ये फ्री होता है, आप कोई भी गतिविधि कर सकते हैं 400 फीट के अंदर। फिर येलो जोन में क्लियरेंस आपको चाहिए। रेड जोन में गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, क्योंकि जो भी ये गवर्नमेंट एरिया ही मेन तरह से होते हैं, तो यहाँ भी परमिशन चाहिए गवर्नमेंट की। वहाँ गवर्नमेंट नो जोन है, परमिशन चाहिए। किस मकसद से आप परमिशन ले रहे हैं ये गवर्नमेंट को बताना जरूरी होता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या पेनाल्टीज या फिर वायलेशंस अगर आप करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, क्या फाइन आप पर लगाया जाएगा। तो अगर आप नो ड्रोन जोन जो कि रेड जोन है या येलो जोन है, अगर इसमें विदाउट परमिशन ड्रोन उड़ाते हैं तो आप पर लगभग एक कह सकते हैं 25,000 से 5 लाख तक का फाइन लगता है। ये एरिया डिपेंडेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ा रहे हैं और आप पे 5 लाख का फाइन लगाया जाए, तो ऐसा नहीं है। ये एक कह सकते हैं कि रीजनेबल जो भी कारण होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो अगर आप एक ड्रोन नो ऑपरेशन एरिया के ऊपर उड़ाते हैं, यानी फाइन रेंज जो 25,000 से 5 लाख का है, ऑफेंस अगर आप कुछ भी नियम तोड़ते हैं, तो अगर आप नो ऑपरेशन जोन के ऊपर ड्रोन उड़ाते हैं जहां ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है, तो आप पर लगभग 50,000 तक का फाइन लगाया जाएगा। अगर आप बिना रिमोट पायलट लाइसेंस के हैं, यानी पायलट लाइसेंस मैंने बताया मैंडेटरी है आपके पास, आपको पायलटिंग इसकी आनी चाहिए। अगर आपके पास रिमोट पायलट लाइसेंस यानी RPL रिमोट पायलट लाइसेंस नहीं है तो भी आप पर 25,000 रुपये की फाइन चार्ज की जाएगी। और अगर आप ऐसे ऑफेंस को रिपीट करते हैं, इन जो भी नियम कानून है उनकी अनदेखी करते हुए, तो आप पर जो है सीरियस तरीके से जो भी कानून है, हो सकता है आपके ड्रोन को सीज कर लिया जाए, साथ में आपको भी सीज कर लिया जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। क्लासिफिकेशन क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो भी है वो अगर ऐसी आप वायलेशन करते हैं इन नियम्स की
अगर यहाँ पर किसी भी तरह का वायलेशन में अगर आप कह सकते हैं इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर आपका ड्रोन सीज यानी कि जब्त कर लिया जाएगा। सारा पैसा पानी में ये जब्त किया जाएगा। साथ में जो लीगल और क्रिमिनल चार्जेस हैं, जो कि अगर आप किसी भी एयर स्पेस के ऊपर अगर आप ड्रोन उड़ाते हैं, जैसा कि यहाँ है एयर स्पेस, स्पेशली जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन होते हैं वहाँ पर अगर आप उड़ाते हैं तो आपको क्रिमिनल चार्जेस भी झेलने पड़ सकते हैं इंडियन लॉज के मुताबिक। जो भी DGCA जो भारतीय विमानन प्राधिकरण के नियम है, क्योंकि जो भी एक हवाई जहाज का नियम और ड्रोन का नियम ये लगभग हल्के फुल्के चेंज के साथ सेम है, तो ये एक सीरियस क्रिमिनल चार्ज आप पे लग सकता है। इम्प्रिजनमेंट यानी कि कारावास की बात करें तो आप पर लगभग 1 साल या 3 साल के साथ साथ 1 लाख का फाइन, 1 लाख फाइन और 1 to 3 इयर्स की जेल भी हो सकती है। तो इन नियमों के बारे में जाने बिना जैसे जब भी आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, जैसे कि कहीं अगर आप घूमने जा रहे हैं, जैसे कि मान सकते हैं हम लाल किला हो गया, ताजमहल है, ऐसे जो भी अगर हम लखनऊ की बात करें तो भूल भुलैया या फिर जो भी इस तरह की जो भी एक तरह से एरियाज हैं, जैसा कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क यहाँ पर श्री जनेश्वर मिश्र पार्क, यहाँ पर कुछ हद तक ये चीज़ें परमिशन आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि आप एक मशीन ले जा रहे हैं वहाँ पे। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और ऐसी किसी एरिया में जाते हैं जो कि ग्रीन जोन है, सॉरी रेड या येलो जोन के अंतर्गत आता है, तो आपको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से परमिशन लेनी चाहिए। खास करके वहाँ के जो भी प्राधिकारी हैं जो उस एरिया के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी देखरेख में, उनकी परमिशन में ही आप ये ड्रोन फ्लाइंग करें। आपके और आपके सेहत के लिए, ड्रोन और आपके दोनों के सेहत के लिए ये जरूरी है। तो नीड फॉर ड्रोन, नो ड्रोन जोन, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ती है हमें, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो भी नो ड्रोन जोन है, इसका आवश्यकता क्यों होती है और इसको किस हिसाब से हम देखेंगे। एक कह सकते हैं इनकी जो भी लीगल प्रावधान है एक नो ड्रोन जोन का, उसके लिए हम देखेंगे। तो जो भी कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे आते हैं, जहां भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं, नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा। दूसरा अगर हम बात करें तो विमानन सुरक्षा, जैसा कि हमने चर्चा की, जो भी हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, जो एयरपोर्ट होते हैं, उन वहाँ पर जो भी हवाई जहाज है उनकी सुरक्षा के लिए ये जरूरी हो जाता है। फिर एक कहेंगे जो भी राज्य की जो भी गोपनीयता और सुरक्षा है उसके लिए जरूरी होता है। राज्य मतलब राज्यपाल आवास हो गया, दूतावास हो गया, तो वहां पर राज्य की सुरक्षा और गोपनीयता, इसके लिए नो ड्रोन जोन की आवश्यकता पड़ती है। फिर एक अगर हम और पॉइंट की बात करें तो
प्राइवेसी, जो अपनी आम पब्लिक प्राइवेसी होती है, व्यक्तिगत प्राइवेसी को हम कह सकते हैं कि गोपनीयता जो भी है, जैसे कि किसी भी एरिया में, ये शहरी एरिया ऐसे होते हैं जितने भी फ्लाई ओवर्स होते हैं वो घरों से ऊपर होते हैं, तो अगर आप वहाँ उड़ाते हैं तो वहाँ से आप किसी भी घर के छत की खिड़की के माध्यम से आप घर के अंदर तक की वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो ऐसा ना करें, ये प्रतिबंधित होता है और इसीलिए इस नो ड्रोन जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन या फिर ग्रीन जोन में भी 400 फीट के ऊपर तक की उड़ान को प्रतिबंधित किया जाता है, जिससे प्राइवेसी के जो मामले हैं उनको सुरक्षित किया जा सके। पांचवा, अगर हम देखें बात करें तो जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रतिबंधित करने के लिए, यानी आतंकवाद की गतिविधि जो भी है उनको प्रतिबंधित करने के लिए इस जोन की आवश्यकता होती है। तो ये लगभग 5 रीजन्स हैं जो हमारे लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं। कि क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एक कॉमन सा सवाल है कि आखिर नो ड्रोन जोन की आवश्यकता ही क्यों है। तो यहाँ पर आप ये 5 रीजन्स ले सकते हैं, देख सकते हैं कि इसलिए हमें नो ड्रोन जोन की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, यानी कि भविष्य की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में, कि नो ड्रोन जोन एक भविष्य में क्या खास भूमिका निभा सकता है, उसके लिए हम इसके बारे में आगे जानेंगे। तो एक देखें तो जो भी AI, क्योंकि आजकल AI काफ़ी ट्रेंड में, काफ़ी फेमस है, एक बहुत नई टेक्नोलॉजी है, तो जो भी AI सिस्टम है उसके प्रोस्पेक्टिव में अगर हम देखें तो ये किया जा सकता है। साथ में जो लॉज हैं वो थोड़े सख्त हो सकते हैं। साथ में अगर हम देखें तो जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसा मैंने कहा आपको एक ड्रोन पायलट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑपरेटर्स के लिए जो भी एक तरह से इवॉल्व किया जाता है, नियम कानून को बदला जाता है, उसमें ये काम आ सकते हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण आजकल चल रहा है कई सालों से, मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट, इसमें जो भी कह सकते हैं मेड इन इंडिया हो गया या फिर ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट हो गया, किसान प्रोजेक्ट हो गया, तो उसमें जो भी हमारा फ्यूचर है ड्रोन का, तो इनमें जो भी 3-4 रीजन है, ये एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर कह सकते हैं कि ड्रोन का इसी में है। और इस सीरीज को हम यहीं विराम देंगे। नो ड्रोन जोन के बारे में एक मैं कह सकता हूँ आपको एक विशेष जानकारी मिली कि किन क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाना चाहिए, किन क्षेत्रों में नहीं उड़ाना चाहिए। तो आगे की जो भी सीरीज आएंगी उनमें जो भी क्लास होगी उसमें हम 2021 और 25 के जो भी नियम है ड्रोन उड़ाने के, या उन नियमों में क्या बदलाव किया गया, उनको जानना जरूरी है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। साथ में इसके मटेरियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो भी प्लास्टिक है या फाइबर है, थर्मोप्लास्ट